नमस्कार दोस्तों, आज इस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ना, उसे थोड़ा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सचमुच में बहुत ज़्यादा मनहूस है। इसके ऊपर वीडियो बनाने से पहले मैंने 2-4 लोगों को सुनाया था, जिसमें से ज़्यादातर लोगों की कंडीशन ये हो गई थी कि वो रात में सो नहीं पा रहे थे। आंख बंद भी कर रहे थे तो ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास आकर उन्हें कुछ कर देगा। इसलिए आगे कंटिन्यू करने से पहले जिस भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर आप विश्वास करते हैं उसका नाम लिख देना। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ, ऐसा कुछ भी अनकंफर्टेबल सा नहीं होगा। मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था उसको पढ़ के। दरअसल ये जो घटना है ना, मेरे एक स्कूल सीनियर के साथ घटी थी। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी अपनी पत्नी के साथ, वो होम टाउन गया हुआ था। मैं आपको स्टार्टिंग से डिटेल से बताता हूँ। तो हम लोग जिस टाउन में रहने वाले, मतलब जहाँ से मैं एक्चुअल में बिलोंग करता हूँ, उसके 6-7 किलोमीटर पहले एक लोमारा नाम का गांव है। वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा। वो रहता मुंबई में अपनी पत्नी के साथ। शादी होने के बाद वो लोमारा ट्रेन से ही गया हुआ था अपने घर पर। अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। घर पे कोई पूजा की रिचुअल रही होगी, वो सब कुछ कंप्लीट किया था। 1 हफ्ते तक रुका था और फिर वो अपने पत्नी के साथ मुंबई लौटने लगा कि भाई मुंबई भी जाना है, अपनी कंपनी ज्वाइन भी करना है। बहुत दिन की छुट्टी हो गई शादी में, फिर 1 हफ्ते की ये सारे रिचुअल में। तो घर वालों से परमिशन लेके वो सारी पैकिंग वैकिंग करके अपनी एक टिकट बुक कर लिया था। वही ट्रेन जिस ट्रेन से वो नॉर्मली मुंबई से आना जाना करता था अपने घर, उसकी टिकट बुक कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर शाम के समय स्टेशन पहुंच गया। लेकिन जैसे स्टेशन पहुंचा तो क्या पाया कि ट्रेन उसकी जा चुकी है। दिमाग ही खराब हो गया। अरे यार, बोला अब क्या करूं। ठीक है, उसने अपने घर वालों को फोन लगाया। घर वालों ने बोले अब क्या कर सकते हैं, ट्रेन छूट गई तो छूट गई, वापस आ जाओ, तत्काल टिकट वगैरह निकाल लेना। ये अपने घर तो गया और बोला कि मुझे तो किसी भी कंडीशन में आज ही जाना पड़ेगा, तत्काल वगैरह से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो कल तत्काल बुकिंग करेंगे, परसों मिलेगी और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरा बॉस सर पे चढ़ा हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसने बोला मैंने सुना हूँ कि एक रात के समय भी ट्रेन चलने लगी है। जिसे घर वाले सब मना करने लगे, नहीं नहीं बेटा, बोले रात वाली ट्रेन से तू नहीं जाएगा। ये बोलता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मतलब हम दोनों आराम से चले जाएंगे रात वाली ट्रेन से, वहाँ पे चढ़ जाएंगे हम लोग एसी डब्बे में। कोई टीसी से आएगा तो उसको पैसे देके समझ लेंगे, परसों तक रुकने का टाइम नहीं। उसको बड़े बुजुर्ग लोग मोहल्ले पड़ोस के वो भी मना करने लगे। बोले बेटा देख, तू बहुत साल से मुंबई में रह रहा है, जब से तेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है तब से तुझे यहाँ के बारे में चीज़ें पता नहीं है। जब तू यहाँ पे था तब तो ये स्टेशन भी नहीं हुआ करता था, स्टेशन भी नया बना है। लेकिन जब ये स्टेशन बन रहा था उसी टाइम यहाँ पे रात के समय एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से रात में अभी कोई भी ट्रैवल करता है ना, वो अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। तो ये बोलता है कि क्या ऐसी दुर्घटना हो गई थी। तो गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि अरे ऐसे ही कुछ लड़के पी पा के वहाँ पे कुछ कर रहे होंगे अपनी हरकतें, है ना, आपस में उन लोगों की लड़ाई हो गई। 4 लड़कों ने 4 एक साथ, मतलब एक दूसरे को वहाँ पे खत्म कर दिए थे। और कहते हैं कि उन चारों की आत्माएं वहाँ पर भटकती है। तो ये बोलने लगा अरे यार ऐसा नहीं होता है। इसकी पत्नी भी इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, वहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया, कुछ दुर्घटना हो गई है, तो उनकी आत्माएं क्यों भटकती रहेगी। और आप ही लोग तो बोलते हैं ना अगला जन्म हो जाता है, आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चलाती है। तो ये ना ऐसा बहस करने लगा। उसकी पत्नी भी थोड़ा बहुत बहस करने लगी, क्योंकि वो भी मुंबई वाली थी। घर वालों ने उसको बहुत रोके, नहीं समझा। और इसको टाइम भी नहीं बता रहे थे घर वाले, गाँव वाले, हाँ, ट्रेन का। इसने बस सुना हुआ था रात के टाइम एक ट्रेन चल रही है। ये अपनी पत्नी को लेकर, बैग को लेकर पहुंच गया स्टेशन में। अब जैसे वो पहुंचा है तो अच्छी खासी रात हो चुकी है, लगभग 8 साढ़े 8 बज चुका है। और वहाँ पे एक चाय की टपरी वाला आदमी है, छोटी सी टपरी, उसकी चाय वाय बनाते रहता है। तो कुछ लड़के हैं आसपास के शहर के, गांव के, तो जो फूकने वूकने के लिए आते हैं, तो टपरी में बैठे हुए हैं। उसके पास जाता है और पूछने लगता है काका कोई ट्रेन आती है कि इतने बजे मुंबई जाना है। काका बताते हैं हाँ बेटा एक ट्रेन तो आती है, लेकिन तुम्हारी भलाई इसमें है कि मत जाओ उससे, काम करो तुम लौट जाओ, तुमको जानता हूँ मैं, यहाँ के हो ना, ये हो ना। बोलता हाँ अब इतना जानते हो तो थोड़ी मदद ही कर दो यार, बता दो। बोले नहीं बेटा हम तो नहीं कर पाएंगे इतनी मदद। इसको गुस्सा आ गया। बोलता अपनी पत्नी को देखो मुझे ना किसी से कुछ नहीं पूछना है, ट्रेन आती है कंफर्म हो गया, घर वालों से, गाँव वालों से और ये टपरी वाले से। ज़्यादा ना किसी से बात करेंगे, यहाँ पे सर पे चढ़ेंगे लोग। डायरेक्टली हम लोग प्लेटफॉर्म में जाके खड़े हो जाते हैं, ट्रेन आएगी चढ़ कर निकल जाएंगे।
पत्नी बोलती हाँ यही सही है, क्योंकि मुझे भी ज्वाइनिंग करनी है। पत्नी भी जॉब करती थी एक दूसरी कंपनी में। तो ठीक है भाई, ये लोग अभी रात के समय 9 बज गए थे। हाँ, ये लोग प्लेटफॉर्म में जाके खड़े हो गए। इस रेलवे स्टेशन में केवल 2 ही प्लेटफॉर्म, एक इस तरफ एक उस तरफ। ये खड़े हो गए, कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से सन्नाटा। साइड में एक काला कुत्ता सो रहा था। बैटरी टिमटिमाती हुई 2-4 लाइट्स है यहाँ पे जल रही है। लगभग आधे घंटे, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। अब 11 बजे का समय हो गया। इसकी पत्नी को नींद आ गई, वो कंधे में सर रख के सो गई। ये भी बहुत बोर हो रहा था। हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, चलो 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 उठ जाओ। पत्नी उठी, ट्रेन आके इनके सामने रुकी है। ट्रेन का एक डब्बा तो अच्छा खासा खाली था, इतना खाली था कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक औरत इनको दिखाई दी। ठीक है यार, चलो चढ़ के बैठ जाते हैं। अच्छा का किस्मत बहुत अच्छी है, ये ट्रेन नई नई चल रही है, थोड़ी आगे जाके कोई शहर में जाएगी, पहुंचेगी तो वहां पे लोग चढ़ेंगे। अभी पिछले स्टेशन से बनी होगी हद से, तो ये लोग चढ़ गए, उस डब्बे में चढ़ गए। वो औरत थोड़ी दूर बैठी हुई है, ये दोनों पति पत्नी यहाँ बैठ गए। पति पत्नी दोनों खुश है। चलो अच्छा है, हमको भले ही एसी नहीं मिली, ये नॉर्मल वाली है, स्लीपर वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीसी को पैसे दे देंगे। यहाँ पे तो और झंझट नहीं करेगा टीसी। अगर वो एसी रहता तो ज्यादा फाइन देना पड़ता, कई बार वहाँ पे जगह रही नहीं रही। इसमें तो थोड़ा फाइन दे के काम चल ही जाएगा। ऐसे खुश होके ये लोग बैठ गए, अपना प्रॉपर जमा वमा लिए बैग। थोड़ी देर बाद इसकी पत्नी के मन में आता है कि यार ये औरत कहाँ तक जा रही होगी, इससे पूछो ना। बोलते हाँ पूछता हूँ। ये औरत के पास जाता है। औरत ने घूंघट डाली हुई थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, ठीक है, और स्ट्रेट बैठी हुई है प्रॉपर बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ मुंह करके। उसके पास जाके पूछने की कोशिश करता है। औरत कुछ नहीं बोलती, बार बार पूछता है कहाँ जाएंगे मैडम, बताइए ना बताइए। तो 3 बार पूछने के बाद जब वो कुछ नहीं बोलते तो पीछे से पत्नी इशारा कर दे, आ जाओ ना, जवाब नहीं दे रही तो आके बैठ जाओ। बोलता है ठीक है, जाके बैठ जाता है। स्टेशन से ट्रेन लगभग 4-5 किलोमीटर अब आगे बढ़ ही रही होगी। अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है, माहौल पूरा अच्छे से सेट है। एक टीसी आता है बाथरूम से निकल के। तो इनको बड़ी हैरानी होती है कि ट्रेन इतनी देर से चल रही है, टीसी बाथरूम के अंदर था बेटा। अरे चलो कोई नहीं, अपने को क्या करना है। आता है, इनको बोलता है टिकट दिखाओ। अब इन लोगों ने एक नॉर्मल वाली टिकट ले लिए थे, वो जो जनरल वाली टिकट होती है ना, वो वाली टिकट ले लिए थे। तो टिकट को देखकर फाड़ देता है और बोलता है कि ये टिकट नहीं चलेगी, ये टिकट एक्सपायर हो चुकी है, तुम्हें जाना है तो उसकी असली कीमत चुकानी होगी। बड़ी भारी और बड़ी वियर्ड आवाज में बोला। तो इसको लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे भाई, ये टिकट अभी हमने बुकिंग घर से खरीदे आपकी, ऐसे कैसे आपने फाड़ दिए। टीसी बोलता है बहस मत करो, तुम्हें कीमत तो चुकानी होगी। ये बोलता है हाँ ठीक है, कितनी कीमत चुकानी होगी, ऐसा करके पर्स निकालने लगा। टीसी रोकता है। एक तो उसकी आंखें भी बड़ी अजीब थी, पूरी तरीके से लाल, जैसे कई रातों से वो टीसी सोया नहीं हुआ है। उसके कपड़ों से बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कई दिनों से उसने नहाया नहीं हुआ है। रोकता है, बोलता है हर चीज पैसों से नहीं चलती है, कीमत तो चुकानी होगी। फिर से हंसा और वापस लौट गया। बाथरूम था वहां पे, बाथरूम के अंदर फिर से घुस गया। तो इसकी पत्नी बोलती हो सकता है पिया भी है या फिर पागल है, दिमाग खराब हो गया उसका, ऐसी ट्रेन में चल चल के जो इतने टाइम से खाली खाली चल रही। छोड़ो, अच्छा ये न अपने को फाइन देना पड़ रहा है, न सीट की झिकझिक हो रही है, आराम से एंजॉय करते हैं ना यार। चलो मोबाइल में कुछ है क्या, सीरीज वगैरह वो लगाओ देखते हैं। ये बोलता है हाँ ठीक है, चलो मोबाइल में कुछ कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन जोर का झटका लेती है, अजीब सा झटका ली, और लगभग रात के 12 साढ़े 12 बज चुके होंगे। ट्रेन रुक गई। इन लोगों ने पानी की बोतल की तरफ देखे कि यार पानी है कि नहीं। क्या पाए कि भाई हम लोग इतनी देर से घर से निकले हुए थे, तो पानी जितना भी था बोतल में वो खत्म हो गया था। अब पानी ना के बराबर बचा। और इन लोगों ने देखे कि यार अच्छी खासी ट्रेन रुक गई है, खाली स्टेशन है, तो उतर के पानी ले आते हैं। इसकी पत्नी बोलती नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मत उतरो, ट्रेन अगर चल पड़ी तो फिर मैं कैसा करूंगी, पूरे डब्बे में भी कोई नहीं। ये बोलता है अरे कुछ नहीं होता यार, तुम बैठो ना, सामने ही नल दिख रहा है, मैं डायरेक्ट जल्दी से जाता हूँ, पानी भर के आ जाता हूँ। इसकी पत्नी ने ऐसे धीरे सर हिलाई। ये बोतल लेके गया अपने गेट के पास तक, और नीचे जैसे ही उतरा उसे ढेर सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। वहां पे कोई भी नहीं था, लिटरली उस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म में, पूरे रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं एक साथ। कहीं से कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही है, चमगादड़ के चिल्लाने की, कौओं के चिल्लाने की।
ये घबरा के इधर उधर थोड़ा सा देखा कहीं कि किसी के स्पीकर वगैरह तो नहीं बज रहे हैं, लेकिन क्या है स्पीकर, यहाँ पे तो इतना सा भी कुछ होने के चांसेस नहीं थे। दूर दूर तक जंगल छाया हुआ था, एक छोटा सा स्टेशन था ये तो स्टॉप भी नहीं रहा होगा ट्रेन का, लेकिन ऐसी ट्रेन रुक गई थी। तो ये घबरा गया, बोला यार ये किस चीज की आवाज हो सकती है, जब कोई है नहीं तो आवाज कहाँ से आ रही है। ये फटाक से जैसे ऊपर चढ़ा वापस से ट्रेन के, आवाज सारी बंद। इतनी जोर से इसको डर लगा ना कि जैसे मैंने नीचे कदम रखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और जैसे ही मैं तुरंत वापस से ट्रेन में कदम रखा कंप्लीटली, वो आवाजें सारी बंद हो गई। इसके दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ गई। ये डायरेक्टली फटाक से दरवाजा बंद कर दिया और हड़बड़ाहट में अपनी पत्नी के पास आता है। खाली पानी की बोतल देख के और हड़बड़ाया हुआ अपने पति को देखकर इसकी पत्नी बोलती है कि रोहन क्या हो गया, इतना क्यों घबराए हुए हो। तो रोहन ने हड़बड़ा में सिया सब कुछ बंद कर दो, सारी खिड़की उड़की बंद कर दो। अब खिड़की उड़की जल्दी जल्दी बंद करने लगी। क्या हो गया बताओ तो सही। ये बोलते नहीं सवाल मत करो, चुपचाप से बैठो, ट्रेन को एक बार निकल जाने दो, किसी की भी कुछ भी आवाज आए खोलना मत, ध्यान मत देना। सिया को भी थोड़ा सा डर लगता है कि मेरा पति ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि रोहन इतना घबराने वालों में से नहीं था, बहुत हिम्मत वाला था। जैसा कि आप इस कहानी में समझ रहे हैं, वो कितना डेयरिंग बाज था। इतनी रात गए ऐसे स्टेशन में खड़ा हुआ अपनी पत्नी को लेकर ऐसे ट्रेन में चढ़ गया, डेयरिंग बाज तो था। लेकिन घबराया हुआ देखकर वो भी घबरा गई, थोड़ी सकपका गई अपनी सिया भी, है ना। अब ट्रेन फिर से एक झटका लेती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। इतने में इन लोग क्या नोटिस करते हैं कि वो जो औरत बैठी हुई थी ना, वो उठी और इनके पास आ गई। घूंघट डला हुआ है, साड़ी पहनी पतली सी, इनके पास आने लगी और एकदम पास में आकर खड़ी हो गई। रोहन बोलता है क्या हुआ मैडम, ऐसा आकर क्यों खड़ी हो गई आप। खड़ी हो गई चुपचाप, कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम इनके ऐसे मुंह के सामने आके खड़ी हो गई। ट्रेन इस स्टेशन से निकल चुकी है, घबराहट दोनों को हो चुकी थी। सिया को कुछ मालूम नहीं, फिर भी डरी हुई है। रोहन ने बहुत कुछ अभी अजीब सा एक्सपीरियंस किया। अभी औरत ऐसे आके क्या हो गया मैडम, ऐसा क्यों खड़ी हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो मैडम ने जब बोली ना, उसकी बोली सुनकर ही ये दोनों की ऐसी हालत पतली हो गई कि मैं क्या बताऊं। मैडम की आवाज डबल डबल टाइप की आ रही थी, मैं वैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ लेकिन आ रही थी। मैडम बोलती है तुम जानना चाहते थे ना कि मैं कहाँ उतरूंगी, कहाँ से चढ़ी हूँ, तो सुनो, मैं हमेशा से यही थी और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहूंगी, क्या तुम भी मेरा साथ दोगे। उसने ऐसी बोली है, बाहर से खिड़कियां बंद है भाई, पता नहीं कहाँ से पीछे तरफ से तेज हवा का झोंका आया और उसका ऐसा घूंघट उठा है एकदम फिल्मी स्टाइल में। उसका चेहरा पूरी तरीके से गला हुआ, झुलसा हुआ, एक आंख ऐसी यहाँ पे लटक रही है और एक आंख है ही नहीं। ये दोनों उसको देख के इतनी जोर से चिल्लाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे भागने जैसे हुए हैं, बाथरूम तक पहुंचे हैं। ट्रेन ने बहुत जोर का झटका ली, झटके के साथ दोनों की आंखें खुली। ये दोनों वहीं पर बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म में ही, एक दूसरे के ऐसे कंधे में सर रख के। दोनों की नींद लगी थी और दोनों ने ही ये सपना देखे थे। जागते से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बोलने लगे तुमने भी यही सपना देखे, तुमने भी ये देखे, ये टाइम कितना हो रहा है। टाइम देखे तो हाँ, जर्नी मतलब ट्रेन नहीं आई थी एक्चुअल में, वो सपना ही था। लेकिन एक डरा देने वाली चीज हुई। रोहन को अपने जेब में कुछ महसूस हुआ। रोहन ने बोला ये क्या है। रोहन ने जैसे जेब से निकाला वो टिकट, जो टिकट इसने नॉर्मल वे में रखा हुआ था, वो टिकट बीच से फटी हुई थी और बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से दोनों के सपने में वो टीसी ने फाड़ दिया था कि ये टिकट मान्य नहीं है, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। वो टिकट इसके जेब में कुछ गड़ी होगी, कुछ तो भी हलचल हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसे निकाल कर देखा फटी हुई है। जबकि थोड़ी देर पहले प्लेटफॉर्म में आने से पहले इन लोगों ने टिकट घर से जो टिकट लिए थे वो तो नॉर्मल थी। ये फटी सपने में, लेकिन एक्चुअल में कैसे फटी। ये दोनों इतनी जोर से घबराए ना, सिया भाड़ में जाए जॉब, भाड़ में जाए ऑफिस, और बॉस की ऐसी तैसी घर चलो। एक दूसरे को पकड़ के जो भागे हैं ना घर पे, जब भागे हैं, टपरी वाला इनको देख के समझ गया कुछ तो सीन हुआ है। टपरी वाले ने भी सोचा कि भाई कुछ गड़बड़ हो, मेरे साथ भी अंदर हो सकता है, इनको कुछ दिखाई दिया होगा, मैं भी बंद करता हूँ, निकलता हूँ। उसने बंद किया। दो लड़के लोग बैठे हुए थे सिगरेट फूकते, उनको बोला भाई तुम लोग भी निकलो, कुछ तो हुआ है जो उन लोग बिना हम लोगों की तरफ देखे ऐसा भागे हैं।
उसने बंद किया और निकल गए। घर जाके इन लोगों ने सारी बात अपने बड़े बुजुर्गों को बताया तो उन लोगों ने बोले देखो देख लिए। इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बात हमेशा मानना चाहिए। अगर तुम उस ट्रेन में बैठे होते जो शायद आने वाली थी तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमको सपने के रूप में एक अंदेशा मिल गया। इस पूरी घटना की जानकारी रोहन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई तो अभी इतना सब कुछ कहानी वगैरह सुनाने लगा है तो मेरे साथ भी जो घटा है सुना दे। मैंने बोला बताओ यार। जब उसने लिख के भेजा मैंने ये नॉर्मल है तो बड़ा भयंकर है, मुझे पढ़ के ही डर लग गया। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई कहानी टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।